Hi everyone, today I am discuss about loss of energy on sharing charges। यानी जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी एक कैपेसिटर दूसरे चार्ज को क्या करते हैं, दूसरे कैपेसिटर को चार्ज ट्रांसफर करते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, आपका कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो हमने इसी टर्म्स में इससे पहले पढ़ा था, कॉमन पोटेंशियल्स पढ़ा था। कॉमन पोटेंशियल क्या है, सपोज दो कैपेसिटर है C1 C2, जिसका कैपेसिटेंस C1 C2 है। एक कॉमन पोटेंशियल उनका है V इज इक्वल टू हाफ C1 V1 प्लस C2 V2। ये पहले वीडियो में हमने डेरिवेशन किया था C1 प्लस C2। तो ये क्या है, आपका कॉमन पोटेंशियल है। सपोज पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है। तो पहले का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है, दूसरे का V2 है। तो चार्ज शेयर करने से पहले उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी दोनों में। U1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये क्या होगा, आपका चार्ज शेयर करने से पहले उसमें पोटेंशियल एनर्जी इतनी स्टोर होगी। आफ्टर द शेयरिंग द चार्ज, तो उस टाइम क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल चार्ज शेयर करने के बाद क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V। देखो, चार्ज शेयर करने के बाद उसका पोटेंशियल सेम हो जाता है। चार्ज कब तक शेयर होता है, जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो U1 ये है टोटल चार्ज शेयर करने से पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी, आफ्टर चार्ज शेयरिंग के बाद पोटेंशियल एनर्जी। हमें पूछा गया है लॉस ऑफ एनर्जी कितनी लॉस होगी, यानी ये एनर्जी ज्यादा होगी ये कम होगी, तो U1 माइनस U2। तो एनर्जी लॉस कितनी होगी आपकी, यहां से देख सकते हैं एनर्जी लॉस इज इक्वल टू U1 माइनस U2। U1 क्या है आपका, ऊपर है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V क्या है यहाँ पर, कॉमन पोटेंशियल V, वेयर V इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल। तो हम पुटिंग दिस वैल्यू को रख देते हैं। V की वैल्यू हाफ, तो ये ठीक है C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, देखो C1 प्लस C2 तो सेम है, C1 प्लस C2 तो सेम है। V स्क्वायर मीन से V की वैल्यू यह पुट कर देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यानी हमने क्या किया, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी हाफ C V स्क्वायर हाफ C1 V1 स्क्वायर अपॉन से होल स्क्वायर पुट कर दिया। तो C1 V1 देखो V की वैल्यू होती है C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस अपॉन C1 प्लस C2। तो इस V की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, तो क्या आया आपका C1 V1 प्लस माइनस C2 V2। ये V की जगह मैंने क्या पुट किया, C1 V1 प्लस C2 V2 हाफ CV स्क्वायर से। तो यहां से कैलकुलेट करने के बाद ये क्या आएगा हमारे पास, तो कैलकुलेट करने के बाद यहां पर देखो 2 कॉमन है और C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए, तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। यहां पर डेरिवेशन थोड़ा बड़ा बन जा रहा है आपका, इसको देखो, इससे ये टर्म्स कैंसिल आउट हुआ, देखो कर लेते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 को कैंसिल आउट किया, ये बचेगा माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो C1 प्लस C2 ही एलसीएम होगा, मैं इरेज कर देता हूं। एनर्जी लॉस कितनी बन रही है, C1 प्लस C2 ही बनेगा एनर्जी लॉस।
एनर्जी लॉस। तो देखो C1 प्लस C2 में कॉमन ले लेता हूं, 2C1 प्लस C2 क्या है, एलसीएम आया, यहां पर लिख देते हैं 2 इंटू C1 प्लस C2। देखो C1 प्लस C2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी C1 V1 स्क्वायर से दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, तो पहला टर्म C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर। देखो दूसरा बनेगा आपका C2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये होगा C1 C2 प्लस C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा टर्म भी होगा इससे मल्टीप्लाई, ये होगा C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर। दूसरा है C2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आपका C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर, ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगे यहाँ से, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर यहाँ से तो कैंसिल आउट होंगे, आपके बचेंगे कुछ टर्म्स C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और वहां पर बचेगा माइनस में आएगा माइनस 2C1 C2 इंटू V1 V2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। देखो इसको हमने एक्सपेंड किया विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी, C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, तो ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट, दूसरा टर्म कैंसिल आउट, माइनस ये बचेगा ओनली, और ये टर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो इसके बाद C1 C2 कॉमन है ऊपर वाले टर्म्स में है, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये C1 C2 कॉमन है, C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ऊपर अलजेब्रिक एनर्जी लॉस जो बननी है, एनर्जी लॉस, ऊपर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बनेगा आपका C1 C2 आगे लिख C1 C2, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। ये क्या है आपका एनर्जी लॉस। अगर दो कैपेसिटर अगर चार्ज शेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी। अगर दो चार्जेस क्या कर रहे हैं, सॉरी दो कैपेसिटर एनर्जी शेयर कर रहे हैं, तो उसमें उस दौरान की एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, जो क्या होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, दो चार्ज शेयरिंग करने के बाद इतनी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, जो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो U1 माइनस U2 की बात की थी, ये एनर्जी लॉस, ये हमेशा क्या होगी आपकी जीरो से क्या होगी, मैंने लिखा था U1 माइनस U2, तो U1 माइनस U2 ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से U1 ग्रेटर देन U2, U1 ग्रेटर देन U2 या U2 ग्रेटर देन U1 ओवर U2 ग्रेटर देन U1, ये कंडीशंस होगी, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।